इडियट, सब के सब ऐसे ही छोड़कर चले गए। इससे पहले किसी और के हाथ लग जाए, मुझे ही उन्हें ढूंढना होगा। कौन है? कौन है वहां? मैंने तुम्हें देख लिया है, बाहर आ जाओ। मैं कहता हूं, कौन है वहां? बाहर आओ। देखो जो भी है, बाहर आ जाओ। कौन है वहां? मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचने समझने लगा हूं। कौन हो? कौन हो तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटा आप ठीक से रहना। आपकी जो नई मम्मी पापा है ना, उनको तंग नहीं करना। वे तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। देखिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, आप इसे ले जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस। हेलो मैम, मैं टीना। आप मनीषा जी हैं ना? ओह टीना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा हो गया तुम आ गई। तुम आज से ही ज्वाइन कर रही हो ना? जी मैम। तुमने आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पढ़ ही लिए होंगे। जी। चंदन, ये टीना मैडम है। इनका सामान इनके कमरे तक पहुंचा दो। ये बच्चों की नई केयरटेकर है। चलिए आपको पूरी जगह दिखा देते हैं। ये हॉल है और उस तरफ ऑफिस है हमारा। चलो ऊपर।
डाइनिंग एरिया है, सारे बच्चे यहीं एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। चलो। ये बच्चों का सबसे बड़ा कमरा है। इसी तरह के 3 छोटे कमरे और हैं उस तरफ। ये आश्रम की टेरेस है। इस तरफ मेरा कमरा है और ये इस तरफ तुम्हारा। सामने जितने भी कमरे देख रही हो ये सब बच्चों के हैं। चलो। बच्चों सब इधर आओ। ये टीना मैडम, तुम सबकी नई केयर टेकर। कल से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। चलो हेलो कहो इनको। हेलो टीना मैडम। हेलो, पर ऐसा साइड हेलो नहीं चलेगा। चलो हम टॉफी खा के एक दूसरे को जाते हैं। ये आश्रम की बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसका जो वो वाला हिस्सा तुम देख रही हो ना, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इसलिए मैं बच्चों को उस तरफ नहीं जाने देती। तुम भी खास ख्याल रखना इस बात का। जी मैम। चलो। टीना, इस तरफ क्या है? टीना उस तरफ कुछ नहीं है। टीना, टीना रुक जाओ। टीना, मैंने कहा ना रुक जाओ। पर ये गेट क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। ये भी आश्रम की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। काफी सालों से बंद पड़ा है, इसलिए अब यहाँ किसी का भी आना जाना मना है। चलो यहाँ से। अच्छा। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। कहीं गलती से कोई बच्चा उस गेट की तरफ तो नहीं चला गया? मुझे देखना चाहिए। आवाज तो यहीं से आ रही है। कौन है? कौन रो रहा है? अच्छा, तो यहाँ मस्ती हो रही है। बेटा यहाँ आना मना है ना? कौन हो तुम लोग?
बाहर आओ। मैं टीना मैम कुछ नहीं कहूंगी। चलो बाहर आओ, वरना मैं आ रही हूँ। अब बस करो, बाहर आ जाओ, वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। मैं आ रही हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? यहीं रहते हैं। यहाँ रहते हो? तुम दोनों तो बहुत क्यूट हो। क्या नाम है तुम्हारा? ऋषि। स्वाति। कौन है आप? मैं टीना हूँ, यहाँ की नई केयरटेकर। पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या हाल बना रखा है? टीना, टीना, कहाँ हो तुम? शायद मनीषा मैम उठ गए हैं। मैं उनसे बात करके आती हूँ, ठीक है? तुम लोग रुको। मनीषा जी क्या कर रही है? मनीषा जी आपने दरवाजा क्यों बंद किया? टीना, चलो यहाँ से। अंदर बच्चे। मनीषा जी मैंने कहा ना, चलो चुपचाप। मैम आप मेरी बात तो सुनिए। बस करो टीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां अंदर जाने की? तुम्हें कहा गया था ना कि यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ना मतलब नहीं तोड़ना। मैम आप नाराज क्यों हो रही हैं? और आपने गेट क्यों बंद किया? आपको पता है अंदर 2 बच्चे हैं। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि अंदर कोई नहीं है? आप चलिए मेरे साथ और गेट खोलिए। हमें उन बच्चों को बाहर निकालना होगा। वो बच्चे बाहर नहीं आ सकते हैं, उन्हें वहीं पे रहना होगा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब बताना ही पड़ेगा। वो बच्चे बीमार हैं और उनको जिस तरह की बीमारी है ना, अगर बाकी बच्चों के साथ रहे तो सब बीमार हो जाएंगे। इसलिए उनका वहीं पर रहना जरूरी है। मैम अगर बच्चे बीमार हैं तो हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हम उन्हें ऐसे दूर अंदर बंद करके कैसे रख सकते हैं मैम? उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं कर रही हूँ उनकी देखभाल। तुम्हें इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है टीना। आपको याद भी है आप कितने समय से अंदर नहीं गई हैं? आपको पता है, आपने देखा है कि किस हाल में है वो दोनों? कुछ नहीं है अंदर, ना खाना ना पानी, गंदे कपड़े, गंदे बिस्तर, गिरती हुई दीवारें। मैम अगर कोई बीमार है तो हमें उसका और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ना? तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके सारे इंतजाम कर रखे हैं मैंने। उनके साथ अगर तुम रही ना तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी और नौकरी करने के लायक नहीं रहोगी। और तुम्हें नौकरी की कितनी जरूरत है अच्छी तरह से जानती हूं मैं। पर मैम आप मेरी बात तो सुनिए। चुप,
बिल्कुल चुप। जितना कहना था कह चुकी। अब चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ये टीना यहाँ पे क्या कर रही है? ये डॉक्टर वहां क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब सुनिए। टीना। डॉक्टर, ये हैं वो बच्चे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। यह है स्वाति और यह है ऋषि। डॉक्टर, आप इनका फुल बॉडी चेकअप कीजिए और जो भी टेस्ट करने हैं कीजिए। प्लीज देखकर बताइए कि इन्हें क्या हुआ है। टीना, टीना बाहर आओ। मैं अभी आती हूँ। बच्चों, इन्हें अपना बॉडी चेकअप करने देना, ठीक है? अच्छा टीना बाहर आओ। अच्छा टीना। अच्छा, अब मैं आप लोगों का चेकअप करूंगा। बताइए पहले किसका करूं? तुमने एक डॉक्टर को बुलाया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मैम आप ही ने कहा था ना कि बच्चों को बीमारी है, तो डॉक्टर ही तो देखकर बताएंगे ना कि क्या ट्रीटमेंट करना है। टीना, मैंने कहा था उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब डॉक्टर को बाहर बुलाओ। बंद करो ये सब। कौन सा ट्रीटमेंट मैम? मैंने तो किसी डॉक्टर को आते जाते नहीं देखा यहाँ, और ना ही बच्चों के पास कोई दवाई है। मैम, हम कब तक इन्हें ऐसे बंद करके रखेंगे? डॉक्टर साहब सुनिए तो, क्या हुआ? डॉक्टर, देखा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, बच्चों को ऐसी बीमारी है, उनके पास अगर कोई जाए या उनको छुए तो उसे भी लग जाती है। अब निकलो यहाँ से, चलो। डॉक्टर ऐसे कैसे बिना बोले? दीदी, अब आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे? हमारे साथ नहीं रहोगे? नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब जाओ, तुम दोनों आराम करो, ठीक है? मैं आती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा डॉक्टर ने क्या देख लिया कि बगैर बताए भाग गए। मुझे डॉक्टर से पूछना होगा। मुझे टीना को सब कुछ बताना पड़ेगा। तुम यहाँ? आई एम सॉरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे माफ कर दो।
नहीं। मनीषा जी, काका ने बताया है कि अडॉप्शन के लिए एक फैमिली आई है। चलिए, बच्चे भी तैयार होंगे। अच्छा, आइए। मनीषा जी, क्या हुआ? आप ठीक हैं? नहीं बस वो थोड़ी सी तबीयत खराब है। अरे, ऋषि और स्वाति यहाँ नहीं है? यहाँ कैसे हो सकते हैं वो? मैंने तुम्हें कहा था ना, तबीयत खराब है उनकी। हाँ, इसलिए तो उनका यहाँ होना जरूरी है। क्या पता मनीषा जी, ये कपल उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हो जाए, उनको नई जिंदगी देना चाहें। टीना, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, मिस्टर कमल, मिसेस दीपा। एक्चुअली इन बच्चों के अलावा यहाँ 2 बच्चे और हैं, बहुत प्यारे। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आइए। चलो। आइए। बेटा, आप चलोगे हम हमारे साथ? दीदी, ये कौन है? बेटा, अगर आप अच्छे बच्चे बनकर रहोगे ना, तो ये आपको अपने घर लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको एक अच्छी लाइफ देंगे, आपको ढेर सारा प्यार करेंगे। लगता है आपसे बहुत प्यार करते हैं लोग। जी, एक्चुअली मेरे साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं। हम इस बच्ची स्वाति को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। शी इज़ वेरी स्वीट। अरे वाह स्वाति, सुना तुमने? ये आपको अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। स्वाति बेटा, ऐसा नहीं कहते। सुनो सुनो मेरी बात। देखो, लाइफ में जो मम्मी डैडी दे सकते हैं ना, वो और कोई नहीं दे सकता। टीना जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हम स्वाति का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे और उसका बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, पेपर वर्क पूरा कर लेते हैं। श्योर। स्वाति बेटा, आप आ जाओ। चल। आओ। ये है तुम्हारा प्यारा नया घर। और ये देखो, हम आपके लिए कितने सारे टॉयज लेके आए। ये देखो, बहुत अच्छे हैं। और ये देखो, कल हम आपके लिए जाकर बहुत सारे कपड़े लेकर आएंगे। ओके? कमल, या 1 मिनट यहाँ आइए। अब बेटा आप खेलो, मैं आ गया। यस। ये क्या है कमल? इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेते ना तुम। एडॉप्ट करके लाए, फिर भी ये बीमार बच्ची को लेके आए तुम। कैसी बातें कर रही हो दीपा तुम? बीमार है, ठीक हो जाएगी। मुश्किल में हमारा साथ दे रही है ना, हम भी तो उसका सहारा बन सकते हैं ना। ओह प्लीज कमल। बस दीपा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। वो बच्ची है वो।
मम्मी प्यास लगी है। पानी पीना है ना तो खुद अंदर जाके पानी पी लेना। तुम्हारा ये सब काम करने नहीं बैठी हूं मैं यहाँ पर। अरे आओ बेटा, आ जाओ। कम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? तुम्हारा खाना पीना सब कुछ मैं वही भिजवा दूंगी। अरे जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटी है हमारी वो। हमारी नहीं, तुम्हारी। मैंने पसंद नहीं किया था उसे। अरे वहाँ इतने सारे प्यारे बच्चे थे, फिर भी तुम इस बीमार को ले आए। मुझे तो नहीं रहना है उसके साथ। जाओ। इस लड़की को बात समझ में क्यों नहीं आती? समझा समझा कर थक गई मैं। पहले विक्रम की मौत हुई और फिर उस डॉक्टर की। अब इस टीना ने स्वाति को किसी और के घर भेज दिया है। पता नहीं वहां पर क्या होगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसे सब कुछ सच बताकर उन दोनों से दूर करना होगा। उसे मैं सब कुछ बता देती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। ना दीदी को हमसे अलग करोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज। लेकिन मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। इतने वक्त से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मेरी कोई गलती नहीं। ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई बुरा सपना देखा होगा। आवाज कहाँ से आ रही है? जरूर स्वाति होगी। इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है। अभी बताती हूँ उसे। स्वाति, स्वाति, ये सब क्या है? अभी तुझे बताती हूँ मैं। कौन कौन
तू मुझे बताएगी, मुझे डांटेगी, मुझे बंद करके रखेगी। मुझसे नफरत करती है ना? अब मैं बताती हूँ कि नफरत क्या होती है। ये आवाज कैसी? दीपा, स्वाति, ये क्या कर रही है तू? रुक जा स्वाति। दीपा, 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 क्या हो गया तुम्हें दीपा? रुक, बंद कर, मैं कहता हूँ। दफा हो जा यहाँ से, मोड़ डालूंगा मैं तुझे। मेरी मती मारी गई थी जो मैं तुझे इस घर में लाया। चली जा। तू मुझे निकालेगा, अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। स्वाति, 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 तुम यहाँ कैसे आई? वो मुझे आपकी और ऋषि की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने न्यू पापा से कहा कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ, तो वो मुझे यहाँ छोड़ गए। छोड़ गए? ऐसे कैसे छोड़ गए? ना कोई फोन, ना खुद आए। जी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? स्वाति, ये क्या हुआ है? चोट लगी है तुम्हें? दिखाओ। चोट तो नहीं लगी है। तुम ठीक हो ना? आंटी से पूछती हूँ। मनीषा मैम, मनीषा मैम कहाँ चली गई? सरला जी। हाँ, आपने मनीषा मैम को कहीं देखा? नहीं, सुबह से तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। अच्छा, हो सकता है काम से कहीं बाहर गई होंगी। मैं देखती हूँ, आप चलिए। जी मैम। फोन करती हूँ। Number you have called is currently switched off. मिस्टर कमल ना तो खुद आए और ना ही उनका फोन लग रहा है। स्वाति घर वापस कैसे जाएगी? ये सब हो क्या रहा है? कहीं स्वाति की बीमारी की वजह से तो वो लोग इसे यहाँ नहीं छोड़ के चले गए। ऐसी क्या बीमारी है? मनीषा मैम कुछ तो छुपा रही है मुझसे, वरना वो डॉक्टर, वो भी ऐसे बिहेव नहीं करते हैं।
इन फाइल्स में मेडिकल रिपोर्ट्स के कुछ पेपर्स होने चाहिए जिनसे बीमारी का पता चल सकता है। मिसिंग? स्वाति और ऋषि की मिसिंग रिपोर्ट्स? इसलिए मनीषा मैम ने तुम दोनों ठीक हो ना? स्वाति, ऋषि, मैं तुम दोनों के फाइल्स चेक कर रही थी और तुम दोनों के लापता होने के रिपोर्ट। क्या है ये सब? क्या हुआ था? इतना आसान नहीं है राका। बच्चों के कागजात पर दिखाना पड़ता है कि ये बच्चे एडॉप्ट हुए हैं। अगर सरकार को पता चल गया कि यहाँ से बच्चे, तो सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब के सब अंदर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, बच्चों को क्या करना है? 2 बच्चों को विक्रम भिखारी के यहाँ और ये छोटे लड़के को सुरेश की गैराज में। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। कल डिलीवरी होने के बाद अपने पैसे ले लेना। ठीक है सर। और मनीषा, 1 मिनट, मुझे लगता है उन बच्चों ने हमारी सारी बातें सुन ली है। जाओ पकड़ो उन्हें। तो बताओ बच्चों, तुम दोनों ने बाहर क्या सुना? हमने सब सुन लिया। ये सब गलत है, आप सब गंदे हो, मैं सबको ये बता दूंगा। बताओगे? सुना राका, ये बच्चे सबको सब कुछ बता सकते हैं। काम हो जाएगा सेठ। मुंह बंद करके दोनों को ठिकाने लगा दो। तुम्हारा मतलब है कि उस रात को तुम दोनों को गुंडों ने? इसलिए जब विक्रम अंकल आखिरी बार हमारे खून का सबूत मिटाने आए तो हमने उन्हें मार डाला। मनीषा मैडम को भी मार डाला। मनीषा जी को? वो हमें आपसे दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन हम आपके साथ रहना चाहते हैं। डॉक्टर अंकल आपको हमारी असलियत बताना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी खत्म कर दिया। दीदी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। मैंने नए मम्मी डैडी को भी मार दिया। वो मुझे आपसे दूर ले गए थे ना, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ दीदी, आपके अलावा कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, इसलिए हम यहाँ ही रह गए। और अगर किसी ने हमें आपसे दूर करने की कोशिश की तो उन्हें भी मार डालेंगे। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे दीदी। मैंने क्या कर दिया? सोचा कुछ और था और है कुछ और। अगर इन दोनों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई, वे लोग कभी नहीं रुकेंगे। मौत पे मौतें होती रहेंगी। कैसे रोकूं उन्हें? क्या करूं मैं? रुक जाओ दीदी।
हमसे दूर जाने की कभी कोशिश मत करना, वरना गुंडों ने इन्हें मार के इसी घर के नीचे दफना है। मुझे इस घर को जलाना होगा, तभी ये खत्म हो सकते हैं। नहीं, कहीं नहीं जा सकते। आओ दीदी, हमारे पास आओ। आओ दीदी, हमारे पास, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ दीदी। कहीं नहीं जा सकते आप हमें छोड़ के, हमारे से दूर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते आप। आओ दीदी, हमारे पास आओ। नहीं, आओ हमारे पास आओ। कहीं नहीं जा सकते हमें छोड़ के। पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ है और इसलिए जब हम यहाँ आ रहे थे तब अचानक शहर के बाहर क्या हुआ नताशा? क्या हुआ? पापा वो हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़की आ गई है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, जरा देखिए ये। मैं देखता हूँ। नताशा, बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? बेटा वो तुम्हारा वहम रहा होगा। लेकिन पापा Just relax. क्या हुआ? क्या पता, शायद कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया।
हे भगवान, अब क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक होगा, मैं उसको लेकर आता हूँ। दरवाजा लॉक कर लो अंदर से। हाय रिया। हाय नताशा, कहाँ तक पहुँची? अरे अभी तक गाड़ी में क्यों है? हमारी गाड़ी खराब हो गई तो पापा मैकेनिक को लेने गए। सच पूछो तो। हेलो रिया। हेलो, लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, मैं गाड़ी से बाहर निकल के बात कर। नताशा, हाँ जी। कहाँ जा रही हो? वो मॉम, नेटवर्क नहीं है फोन में। देखो नताशा, ये जगह मुझे बहुत सुनसान लग रही है, इसलिए गाड़ी से ज्यादा दूर मत जाना, गाड़ी के पास ही रहना, ठीक है? रिया 1 मिनट, हाँ मैं नेटवर्क में आ रही हूँ। हेलो हेलो रिया, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। हाँ 1 मिनट रिया। हेलो, आवाज आ रही है रिया? रिया 1 मिनट। हेलो, हाँ रिया, रिया अभी आवाज आ रही है? हाँ। हेलो हेलो हेलो। ओ, तो उन जड़ों ने आपका पैर जकड़ लिया था? जी डॉक्टर, ये उसी के निशान। चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इनको फॉलो कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। मिस्टर वीरेन, क्या कोई और तकलीफ या कंप्लेंट्स हैं मिस नताशा की हेल्थ को लेके? I mean, कोई नई या पुरानी प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या यहाँ शिफ्ट होने से खुश थी वो? नॉट रियली, बहुत अपसेट थी। अपने दोस्तों को छोड़कर आना नहीं चाहती, खासकर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया को। मुझे लगता है कि नताशा को हाई एंजाइटी है, जिसकी वजह से उन्हें ये शायद पैनिक अटैक आया था। पैनिक अटैक? हाँ, मैंने एंजाइटी कंट्रोल करने की दवाइयाँ भी लिखी हैं, लेकिन आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, थैंक यू। ये आवाज कहाँ से आ रही है? नताशा, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। नताशा, मैंने पूछा कौन है वहाँ? नताशा, नताशा, ये आवाज तो रिया की लग रही है। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया, नताशा,
रिया, नताशा, रिया, रिया, तुम हो वहाँ? रिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रिया, नताशा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वहां तो कोई भी नहीं है। नहीं पापा, रिया वहीं पर थी, उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसमें से खून बह रहा था। बेटा, वो तुम्हारा वहम था। नहीं पापा, और ये दरवाजा भी खुला हुआ था। नताशा, ये दरवाजा बंद है, देखो बंद है दरवाजा। नहीं पापा, ये दरवाजा खुला, मैंने अपनी आंखों से देखा। रिया, नताशा, तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। काफी रात होगी, चलो आराम कर लो, सब ठीक हो जाए। आओ। नहीं पापा, वो मेरी बात मानो। अब सब शुरू हो गया है। अब सब शुरू हो गया है। अब तुम ही मरोगी। नताशा, क्या हुआ बेटा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पापा, मैंने जो रात को देखा वो सब सपना नहीं था, वो सच था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो रिया ही थी। मैं सच कह रही हूँ पापा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो अच्छा, पहले तुम खुद को संभालो। हम ऐसा करते हैं, अभी रिया को फोन लगाते हैं। हेलो हेलो रिया बेटा, मैं नताशा का पापा बोल रहा हूँ। हाय अंकल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक बात बताओ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अंकल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर बात क्या है? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। वो दरअसल नताशा को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें फोन कर। ओके बाय अंकल। ओके ओके, होगी तसल्ली? अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूँ। ओके? बाय पापा। बाय बेटा। नताशा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन। वो रात में नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए हेडेक हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना। रिया, रिया एक मिनट सुनो। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया कहाँ हो तुम?
रिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रिया कहाँ हो तुम? नताशा, रिया, नताशा, नताशा, रिया, नताशा, रिया, नताशा, रिया, नताशा। रिया, रिया कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया, रिया तुम? नताशा मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। नताशा, रिया, नताशा, नताशा मुझे बचा लो। नताशा, नताशा, नताशा प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज प्लीज नताशा मुझे बचा लो। मुझे बचा लो नताशा, प्लीज बचा लो मुझे। रिया, 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आशा, ये क्या कर रही हो तुम? सोनिया, वो मेरी फ्रेंड रिया ना, वो उसकी आवाज इसके अंदर से आ रही है। नताशा, नताशा शांत हो जाओ, काम डाउन। यहाँ कोई नहीं है। नताशा प्लीज शांत हो जाओ। नताशा, क्या हो गया बेटा? और ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? चलो आओ, इधर बैठो, बैठो आराम से। क्या हुआ नताशा? नताशा, बेटा यू ओके? सोनिया, थैंक्स सो मच नताशा को सही सलामत घर लाने के लिए और हमें फोन पर इन्फॉर्म करने के लिए। इट्स ओके अंकल। अंकल वो फोन पे जो मैंने आपको नहीं बताया था वो ये है। इसी को खुद का निकाला था नताशा ने जमीन से।
और इसका क्या मतलब है? एनीवेज, थैंक्स वंस अगेन सोनी। कोई बात नहीं अंकल, बस आप नताशा का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय नताशा, अपना ध्यान रखना। अब समझ में आया कि मेरी बेटी का मूड अपसेट क्यों है। दरअसल हमने बहुत दिनों से ना कोई शॉपिंग नहीं की। ऐसा करते हैं, आज हम सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। आज तुम्हें जो शॉपिंग करनी है ना वो तुम खरीद सकती हो। आज तो तुमने बहुत सारी शॉपिंग की। बिल्कुल, एंजॉय क्या कि नहीं ये बताओ, और भी करना है? ममता, हाँ मैं शॉप से होकर आता हूँ। जी, बस 2 मिनट लगेंगे। हम भी चलते हैं ना, घर के लिए कुछ सामान ले लेंगे। चलो, ओके। एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो, नीचे आ जाइए, बेसमेंट में। ममता, तुम लोग देखो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आता हो। मैं 2 मिनट में आता हूं। जी। हेलो, मैं वीरेन। अब मुझे आपसे कुछ पूछना था, मिस माया। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? माया जी, जस्ट अ सेकंड। माया जी, इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल ये मेरी बेटी नताशा को जमीन में गड़ा हुआ मिला। वीरेन, हेलो। हेलो। हम लोग आपका कब से ऊपर इंतजार कर रहे हैं, अब घर चलें? बस चलते, 2 मिनट।
ये क्या बदतमीजी? वो माया जी यहाँ की ओनर है। माया जी, आई एम सॉरी। नताशा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलो अब घर चलो। ममता, ले चलो इसे। चलो। मिस्टर वीरेन। जी कहिए। मिस्टर वीरेन, कुछ बहुत ही गलत हो रहा है इस बच्ची के साथ। क्या मतलब? मैं महसूस कर सकती हूँ कुछ बहुत ही खतरनाक पनप रहा है इस बच्ची के अंदर, और उसे और ताकतवर मत होने दीजिए, नहीं तो वो अंदर ही अंदर से निगल जाएगा इस मासूम बच्ची को। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ भी कहे चली जा रही? माना कि मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन आपको उसके बारे में ऐसे कहने का कोई हक नहीं। पापा आप? कैसा फील कर रही हो? आई एम फाइन नाउ। पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ। कुछ दिनों से तुम्हारे स्ट्रेंज बिहेवियर को लेकर सब बहुत चिंता में। पापा पापा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जब से हम लोग यहाँ पर आए सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। पापा मुझे तो लगता है कि ये सब उस मेडिसिन की वजह से हो रहा है। मुझे अब वो मेडिसिन नहीं चाहिए, मैं वो मेडिसिन नहीं ले सकती। ओके, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। बस तुम कुछ देर आराम करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं ना, और वैसे भी मिड टर्म में ज्वाइन करने की वजह से मैं क्लास में काफी पीछे हूँ। ठीक है। मैंने तो ये टाइप ही नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बचाओ! मारोगी, मारोगी! बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! पापा! 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 पापा मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। पापा! पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
अब मुझसे नहीं बच सकती। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे अब मरना ही होगा। मुझे मत मारो। ये निशान कैसा? पता नहीं डॉक्टर साहब, सुबह तक तो कोई निशान नहीं था। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। नताशा, छोड़ो, छोड़ो डॉक्टर साहब को, छोड़ो, डॉक्टर साहब को छोड़ो। नताशा, आई एम सॉरी। नताशा, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना बेटा? नताशा, नताशा, बेटा, वीरेन, नताशा, नताशा को क्या हो बेटा गया? उठो। नताशा, वीरेन, वीरेन कुछ करो ना, हम अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते वीरेन। ममता, मैं भी नताशा को इस तरह देखकर खुश नहीं हूं, मुझसे सहा नहीं जा रहा। और लेकिन मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? कुछ बहुत ही खतरनाक पनप रहा है इस बच्ची के अंदर, और उसे और ताकतवर मत होने दीजिए। हाँ, अभी वही हमारी मदद कर सकती है। ममता, तुम आओ मेरे साथ, तुम जल्दी। आइए माया जी, यही नताशा का कमरा है, आइए। नताशा, नताशा, ये कौन? नताशा, रुकिए, रुकिए, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों अंदर नहीं आएंगे। माया जी, प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, उसे बचा दीजिए, प्लीज। नताशा, 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 कौन हो तुम? क्यों इस मासूम बच्ची के शरीर में घर कर रखा है? ये नहीं बचेगी, कोई नहीं बचा सकता इसे, तू भी नहीं। क्या हुआ माया जी? मेरी बेटी नताशा ठीक तो है ना? देखिए, पहले आप शांत हो जाइए। एक ताकतवर आत्मा ने नताशा के शरीर पर कब्जा कर लिया है और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माया जी प्लीज, प्लीज, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। वो निशान जो मैंने नताशा के हाथ पर देखा है, उस निशान को मैं पहचानती हूँ। यहाँ पहले भी इस तरह से कई सारी मौतें हुई हैं, लेकिन वो सब एक ही खानदान के थे, अलग अलग पीढ़ियों से। करीब 20-25 साल का फर्क था सबके बीच।
लेकिन इस सबसे मेरी बेटी का क्या लेना देना? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब नताशा के ही साथ क्यों हो रहा है, और इसका जवाब एक इंसान दे सकता है। इस निशान को पहचानते हैं? ये निशान तुमने किसके हाथ में देखा? ये निशान मेरी बेटी के हाथ में, और मैं उसको खोना नहीं चाहता। तुम्हारी बेटी मेरी पोती है, और तुम मेरे बेटे हो। आज से कई सालों पहले मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया था। हमारे खानदान पे एक बुरी आत्मा का साया है जो हमारे खानदान के हर बारिश को खत्म कर देती है। मैं जानता हूं इसकी शुरुआत मेरे ही पूर्वजों ने की थी, मैंने कहा था तुझे और प्यार से समझाया भी था कि मुझसे शादी कर ले। कहा था ना कि अगर तू मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होगी, और तूने फिर भी शादी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या हाल करूंगा तेरा और तेरे इस पति का। माफ कर दीजिए हमें, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए हमें। जाएगी तू जरूर, लेकिन पहले तेरी आंखों के सामने से तेरा पति जाएगा। नहीं, माफ कर दीजिए हमें। कसम है मुझे मेरे बेटे और बहू की। औलाद को खोने का क्या गम होता है ये तुझे जरूर पता चलेगा। तुझे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। सालों साल तेरे खानदान के हर वंश वेल के 21 साल पूरा होने पर मैं उसे खत्म कर दूंगी। तब से लेकर आज तक वो बुरी आत्मा हमारे खानदान के एक एक वारिस को खत्म करती चली आ रही है। अब कोई तो रास्ता होगा। हाँ, उसका यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना मकान है। शायद वहां तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। आज अमावस्या की रात है। अगर आज हमने 12 बजे से पहले उस निशानी को खत्म कर दिया तो उस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। जी माँ जी। वीरे मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। नहीं पापा, आपने जो कुछ भी किया हमारी सुरक्षा के लिए किया। आप भरोसा रखिए मुझ पर। मैं आपकी पोती को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। वीरेन जी, हमारे पास सिर्फ एक घंटा बचा है। आप यहाँ देखिए, मैं वहां देखती हूँ। ठीक है। माया जी, अगर वो चीज हमें मिल भी गई तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो उसके बहुत करीब था? पता चल जाएगा वीरेन जी। माया जी, हाँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा वीरेन जी, जो उस आत्मा के बहुत करीब होगा। ये हार देख रहे हैं वीरेन जी, यही वो हार है जिसने इस आत्मा को अब तक इस धरती से बांध के रखा हुआ है। चलिए वीरेन जी, हमें जल्दी से स्टोर पहुंचकर इस हार को जलाना होगा। हाँ चलिए। चलिए।
नताशा मत जाओ बेटा माँ जी सिर्फ 5 मिनट बचे। हाँ वीरेंद्र हमें जी। जल्दी करना। हाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं चाबी लेके आती हूँ। ये लीजिए, जला दीजिए इसे। ये क्या? लगता है वो आने वाली है। वीरेंद्र जी जल्दी कीजिए, जलाइए इसे जल्दी। आज इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वीरेंद्र जी, आप इस हार को निकाल के जल्दी से जला दीजिए। मैं इसे रोकती हूँ। जी जी मैं। तू मुझे रोकेगी? तू मुझे रोकेगी? कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे। सदियों से तुम्हारा खानदान मुझसे हारता आया है। तुझे क्या लगा था तू बचा लेगा अपनी बेटी को मुझसे? प्लीज मुझे मार कर अपना बदला ले लो। लेकिन प्लीज मेरी 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 बेटी की जान मार। नहीं बचेगी वो, नहीं बचेगी वो। ममता उस हार को जल्दी से आग लगा। नताशा नताशा देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया। पापा नताशा पापा पापा उठिए पापा। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।